लेकिन नीतीश कुमार जी तो दिल्ली चले गए, वर्तमान सरकार के तो दिल्ली चले गए, ठीक है, लेकिन अपना बागडोर हमारे सम्राट चौधरी साहब को सौंपा गया है। वो भी उन्हीं के राह पर चल रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी बरकरार रहे। कहीं उल्टा सीधा ऐसा वैसा काम कर दिए तो जो भी बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है वो भी चली जाएगी, ठीक है ना? तो ये सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के ही राह पे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो पिछले 15-20 साल का जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं अंकल जी? उस 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे नीतीश कुमार जी के सरकार को? नीतीश कुमार जी की सरकार को मैं नंबर अवश्य देना चाहूँगा। अंग्रेजों के जाने के बाद, शासन सरकार के गठन के बाद कोई ऐसा पहला मुख्यमंत्री बिहार में आया जिन्होंने बिहार को बदलाव एवं तरक्की के राह पर ले गए। कुछ ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने जिसके वजह से बहुत ही नुकसान बिहार को भी हो रहा है, आम जनता को भी हो रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे कुछ नुकसान और फायदों का जिक्र करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी की वजह से बिहार को ये फायदा मिला और नीतीश कुमार जी की वजह से ये नुकसान हुआ बिहार को? देखिए, नल जल योजना है, नीतीश बाबू की देन है। बेशक हर जगह बंद हो गया है लेकिन बहुत जगह चालू भी है। जहाँ चालू है वहाँ के लोग आनंद ले रहे हैं। बिजली बेचारे दे रहे हैं गरीबों को, पानी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का बच्चों का खर्चा भी मिल रहा है सरकार की तरफ से। नली गली रोड की भी व्यवस्था उन्होंने किया। मगर जब से ये सब कुछ बना आज तक उसकी रिपेयरिंग करने कोई नहीं गया। हर जगह का रोड का इतना बुरा हाल है, गांव में भी नली गलियां सब तोड़ दिए ये नल जल बिछाने वालों ने। तो अब उनके जाने के बाद कोई विकास योजनाओं का काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना? उनके जाने के बाद विकास योजनाओं का कोई काम नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका। हाँ, अंकल जी, गांव में तो कुछ भी काम नहीं हो रहा, ठीक है ना? ये नल जल योजना का आपने जिक्र ये किया, आपने ये बताया कि कई जगह पे नल जल योजना कामयाब रूप से चल रहा है और कई जगह पे नल जल योजना वो बंद हो गया। 50% बंद हो गए हैं। 50% मैं भी सुन लेने वाला नहीं है। मैं भी इस बात से सहमति रखता हूँ। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जिस जगह पे नल जल योजना बंद हो गया उस जगह पे भी लोग पानी पी रहे हैं, तरीके से रह रहे हैं, पानी की कमी नहीं है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस नल जल की आड़ में कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्योंकि अगर सरकार तो सीधे तौर पे अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर नहीं सकती, अगर आपको घोटाला करना है तो किसी तरह का योजना को आपको पास करना पड़ेगा, उस योजना को पास करके आपको घोटाले करने होंगे। देखिए, इसमें घोटाला हुआ है। नल जल योजना में जिस दिन जांच होगी बहुत बड़े बड़े अधिकारी फंसेंगे। 3 कनेक्शन दिया जाना था प्रति परिवार को, लैट्रिन, बाथरूम एंड किचन। लेकिन इन लोगों ने पंचायत स्तर पे या पंचायत के जो सदस्य हैं उन्होंने सिर्फ 1 कनेक्शन दिए। 2 कनेक्शन का पाइप उसकी टूटी। ये फायदा ही हुआ ना उनका? बिल्कुल बिल्कुल फायदा है। तो ये फायदा तो स्थानीय लोगों को हुआ होगा ना। भले ही स्थानीय लोग जिन्होंने इस काम को करवाया, हो सकता है उन्होंने घूस दिया या किसी और तरीके से काम करवाया। मुखिया को फायदा हुआ है, वार्डों को फायदा हुआ है, खुलेआम इसमें लूट हुई है, लेकिन कोई जांच करने वाला नहीं है।